दिल्ली के विकासपुरी थाना इलाके में डेमोलिशन की कवरेज करने गए हिंदी खबर के पत्रकार उदय हिंदुस्तानी व अन्य पत्रकारों के साथ पुलिस ने की बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौज और कई घंटों तक थाने में बिठाकर किया हरासमेंट। यहां तक कि जब थाने में पत्रकारों ने पीने के लिए पानी मांगा तो उनको पानी तक पीने नहीं दिया गया, बल्कि 8 घंटे थाने में बैठाकर उनके साथ मारपीट व गाली गलौज की गई। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, मोबाइल फोन से सारा डाटा डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, मामला पूरे बीते शुक्रवार को विकासपुरी थाने इलाके का है, जहां एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जहां कुछ पत्रकार भी बुलडोजर कार्रवाई को कवर करने पहुंचे थे। जहां एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी महिला पत्रकार व उसके कैमरामैन के साथ बदसलूकी व धक्का मुक्की करने नजर आ रहे हैं। वहीं जब बुलडोजर कार्रवाई के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे हिंदी खबर के संवाददाता उदय हिंदुस्तानी कवरेज करने के लिए पहुंचे तो वहां विकासपुरी थाने में तैनात एडिशनल एसएचओ दीपक दहिया एक विकलांग के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसको उदय हिंदुस्तानी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और जब एडिशनल एसएचओ दीपक दहिया जब कैमरे पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ के साथ मिलकर उदय हिंदुस्तानी व उनके साथी के साथ पूरी तरीके से मारपीट की और बल्कि उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और फ़ोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया और उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर विकासपुरी थाने ले गए, जहाँ करीबन 8 घंटे तक उनको प्रताड़ित किया गया और डराया धमकाया गया कि अगर इस इलाके में दोबारा पत्रकारिता करते नजर आए तो तुम्हारे को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस की चलती है। जब चाहे जैसे चाहे किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पुलिस का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। साफ तौर पर कहना था। हम आपको बता दें कि एडिशनल एसएचओ दीपक दहिया, एसआई संदीप पुनिया, एएसआई दीपक, हेड कांस्टेबल रामवीर, ये सभी जो वो पुलिस कर। उधर सर क्या कुछ कल घटना हुई थी जिसके बाद में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, कल 11 जुलाई दोपहर 2 बजे मुझे एक सूचना मिली कि पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर गरज रहा है विकासपुरी थाना इलाके में। और जब मैं वहां पहुंचा तो बुलडोजर की कार्रवाई समाप्त हो गई थी, पुलिस की पिकट हट गई थी। कुछ पुलिसकर्मी वहां लेकिन मौजूद थे। वो जो रास्ता था वो आम पब्लिक के लिए खुल गया था। वहां पर मैं कवरेज कर रहा था। कवरेज के दौरान मैंने देखा दीपक दहिया जो एटीओ हैं विकासपुरी थाने में तैनात हैं, दीपक दहिया एक दिव्यांग व्यक्ति को चाटे ही चाटे मार रहे थे। मैंने कैमरा तुरंत उधर घुमा दिया और मेरी दूरी थी 100 मीटर की, लगभग 100 मीटर से मैं अपना काम कर रहा था। जब एटीओ इंस्पेक्टर दीपक दहिया की नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी तो एकदम से उन्होंने विकलांग को पीटना छोड़ दिया और वो भागे आए और मेरे कैमरे को स्नैच किया, उन्होंने छीना, झपट्टा मारा और अपने पॉकेट में रख लिया। और उसके बाद मेरे माँ बहन की गाली देने लगे। और एक एएसआई संदीप पूनिया थे उस दौरान, वो भी आए, बोले तेरी पत्रकारिता अभी तेरे पिछवाड़े में घुसाता हूँ। इस तरह का अभद्र भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरी माँ बहन की गंदी गाली दी गई। और उसके बाद जब मैंने कहा साहब मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने क्या ऐसा कर दिया, आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? जो एक पत्रकार समाज का आईना है, जो सच दिखाता है, आप उसके साथ क्रिमिनल जैसा सलूक कर रहे हो? आप बताइए तो सही। इतनी मेरी बात थी। उसके बाद दीपक दहिया और एसआई संदीप पुनिया मेरे को गाड़ी में भरते हैं और बिल्कुल क्रिमिनल के तरह मेरे साथ सलूक करते हैं, थाने ले आते हैं। थाने लाते ही मेरा फ़ोन ड्यूटी ऑफिसर उस समय एसआई दीपक थे उसको देते हैं, कहते हैं इसके फ़ोन से पहले सारा डेटा डिलीट करो। मैंने कहा पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे प्राइवेट फ़ोन है, प्राइवेट प्राइमिसेस है, आप मेरे से पासवर्ड ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। 4 पुलिसकर्मी आते हैं और मेरे को इस तरीके से डराते धमकाते हैं कि तेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके और तू पत्रकारिता छोड़ देगा, तुझे दिखा दूंगा कि तू देश सुधारने आया है, तेरी भगत सिंह तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। इस तरह की अभद्रता मेरे साथ की गई। मैंने अपना मुझे जान बचाना था, मैंने उनको पासवर्ड बताया, उन्होंने सारे सबूत फ़ोन से डिलीट कर दिए। सारे जो मारपीट की वीडियो थी जिसमें ये कैद हुआ था कि वो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, उस सब उन्होंने अपना साक्ष्य मिटा दिया है। उसके बाद 8 घंटे लगभग मुझे परेशान किया गया, थाने में बिठाया गया, टॉर्चर कर रहे थे लगातार। मेरे से बार-बार मुझे पानी नहीं दिया जा रहा था, मैंने प्यास लगी, मैंने कहा सर पानी पीना है। हेड कांस्टेबल रामवीर कहते हैं कुत्ते का मूत पीना है तेरे को, कुत्ते का मूत पिलाऊंगा। मैंने कहा सर क्यों बोल रहे हो आप ऐसे, मेरा कसूर तो बताइए। कह रहे तेरा कसूर इतना ही है कि तू पत्रकार है और तू भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा आप इस तरीके का बर्ताव मत करिए, मेरे को क्या बनना है नहीं बनना है ये मेरी जनता, मेरी ऑडियंस, मेरे परिवार, मेरे गार्जियन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैं खुद डिसाइड करूंगा। आप मेरे डिसीजन मेकर नहीं है। आपको किसने ये राइट दिया कि पत्रकार को आप पीटेंगे, थाने में लेके गुंडागर्दी करेंगे? तो ये कुछ मेरे साथ इन्होंने सलूक किया। आज मैंने देखिए यहाँ पर डीसीपी साहब को शिकायत दे दिया है और
विचित्र वीर साहब है यहाँ के डीसीपी महोदय पश्चिमी जिला के, और इनको मैंने रिसीविंग दे दिया है। अभी इनके तरफ से मुझे कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। यहाँ जितने मेरे समर्थन में पत्रकार, करीब सैकड़ों पत्रकार हैं जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज इन्होंने मेरे को पीटा, कल किसी और पत्रकार को पीटेंगे। ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जाएगी। मैंने शिकायत दर्ज कराई, श्रीमान उपराज्यपाल दिल्ली को दी है इसकी शिकायत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को दी है, दिल्ली पुलिस पीआरओ को दी है, डीसीपी वेस्ट जिला के विचित्रवीर साहब को दी है और एसएचओ विकासपुरी को दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनसे बहुत उम्मीद थी जनता को, उनको भी दिया गया है। कि जरा सोचिए कि आज पत्रकार खतरे में है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। और दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद जी को भी ये शिकायत दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी है, और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी ये शिकायत जाएगी। और लोकतंत्र की हत्या हम पत्रकार नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। हमें और आपको तभी याद किया जाता है जब आम जनता के साथ ऐसे पुलिसकर्मी गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक पत्रकार के साथ ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो जरा सोचिए आम जनता के साथ ये कैसे पेश आते होंगे।